अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीन राना के साथ हाजिर खिदमत हैं आपको खुश हमदीद चैनल में। पिछला बकरा करोड़पति पार्ट 4 कंप्लीट हमने जहाँ ख़त्म किया था, वहाँ खाला नशेबन, जो खाला नसेबन है, नसीब से नसीबन है। खाला नसीबन लफ्ज़ है असल में, नसीब से नसीबन। तो खाला नसीबन जो है वो उसको सल्लू कहती है। जब करामत सलामत शरफू को बेवकूफ़ बना के वो बकरा लेकर वो जाने लगते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो कहती है कि ये तो बेवकूफ़ बना के लेके जा रहे हैं करोड़पति बकरे को। तो अब वो इसको कहती है इसके पीछे चलो। तो सल्लू को असल में पता नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे सादा आदमी है, लड़का सा सादा सा। तो वो खाला को याद दिलाता कि सदर जाना, तो बोला नहीं अभी पहले इसके पीछे चलो। वो गुस्से से उसको डांटती है। तो उसको कहता तेज रक्षा तेज से चला। तो वो कहता है कि खाला ये रक्षा जो है ना, रक्षा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो मैं इसको उड़ाऊँ। तो खाला उसको कहती है रुक, उतर नीचे, तो रक्षा से नीचे उतर। खाला नीचे उतर कर सल्लू को नीचे उतारती है और खुद रक्षे की सीट पर बैठ जाती है और सल्लू को कहती है तू पीछे बैठ, अब देख मैं कैसे रक्षे को उड़ाती हूँ। अब ये हुआ कि खाला जो ना सलामत करामत आगे जा रहे हैं और खाला रक्षा खुद चला रही है। ये कॉमेडी एक सीन है पूरा ये। और खाला जो ना रक्षे को तेजी से इनके पीछे पीछे लेके जा रही है। सड़कों के सीन दिखाएं इसमें, और खाला वो रक्षा लेके खुद चलाते हुए जा रहे हैं। और खाला को इतनी तेज़ी दिखाई है कि इतनी वो तेज़ खाला है, 55 साल की उम्र है इसकी, लेकिन वो बड़ी तेज़ है और रक्षा चला रही है क्योंकि करोड़ रुपये इसको नज़र आ रहे हैं बकरे के। बकरा लेके जा रहे हैं तो खाला को तो यूँ लग रहा है इसके हाथ से शिकार छीन के ले जा रहा है कोई, तो उसके पीछे पीछे भागती कर रही है बहरहाल। तो सल्लू कहता है खाला इतनी तेज़ी से चला, मैं रक्षे का बेड़ा गर्क मत करना। खाला रक्षा चलाते हुए कहती है मेरा काम होने दे, मैं तुझे नया रक्षा दिला दूंगी। सल्लू सर पकड़ के बैठता है यार ये खाला भी ये। अब खाला करामत और सलामत के पीछे पीछे रक्षा चलाई जा रही है। हवा के ज़ोर से खाला का जो बुरका है वो साइडों से यूँ फड़फड़ा रहा है, उड़ रहा है, साइडों से फड़ करके उड़ रहा होता है और ये खुद रक्षा चला रही है। और आगे वो करामत सलामत बकरे को बीच में बिठाए, वो दोनों वो जा रहे हैं। ये कॉमेडी सीन है जो चल रहा होता है, कट होता है यहाँ पे। ये भी इंटर कट है एक तरह का। इंटर कटिंग के छोटे छोटे सीन होते हैं, इंटर कट वो कंटिन्यूटी में चले उसको इंटर कट भी हम बोलते हैं। तो एक इस लैंग्वेज है इसकी इंटर कट कर हुआ। अब फिर वो तनवीर के बंगले के अंदर के पोर्च का मंजर है ये बंगले का, जहाँ साद और सोफिया आते हैं वो गैरेज में। तो बकरे को वहाँ ना देख कर चीखते मम्मा मम्मा। सोफिया घबरा के मम्मा जल्दी आए, हमारा बकरा गायब हो गया। नीलोफर अंदर से घबराई हुई आती है, नीलोफर कोई बकरा उठा कर लेकर तो नहीं गया। साथ गेट देखकर, गेट तो अंदर से बंद है। सोफिया शरफू को आवाज देती है शरफू अंकल, शरफू अंकल। शरफू भागते हुए आता है। नीलोफर हमारा बकरा कहाँ चला गया? शरफू को पूछता हमारा बकरा कहाँ चला गया? तो शरफू फखर से कहता है बकरा मैंने डबल कीमत 50,000 में बेच दिया। उसको तो है 25 का बकरा, पर उसको क्या पता है इस बकरे के पेट में वो हीरा है 1 करोड़ का ज़्यादा का। तो नीलोफर सालों से हैरत से क्या? शरफू जोश और खुशी से हाँ मैं एक की बजाय 2 बकरे ले आऊँगा, मतलब एक मैं 2 बकरे ले आऊँगा। नीलोफर को चक्कर आने लगते हैं। वो घबराए हुए लहजे में कहती है सोफिया अपने पापा को फ़ोन लगाओ। मैं उसको तो बेचारे बेचारी जब भी परेशान होती है उसको कहती बच्चों के पापा को फ़ोन लगाओ, या खुद फ़ोन करती है तनवीर को। सादा औरत है, इसको सारा सहारा और जो है वो अपने शोर से शोर झुंझलाया होता है इसका मेरा। सोफिया तेज़ी से नंबर सर्च करके मोबाइल को कौन सा लगाती है और फ़ोन लगाती है। मम्मा कहती है मम्मा बेल जा रही है, आप बात करें। फ़ोन नीलोफर को देती है। दोनों तरफ का सीन, अब दोनों तरफ सीन है। पहले वो एक तरफ का सीन टेलीफोन का था ना, अभी दोनों तरफ का सीन है। तनवीर अपने ऑफिस से बात करता है। फ़ोन की बेल पर चौंक कर फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठा कर तनवीर फ़ोन रिसीव करता है कॉल और कहता पूछता है हेलो नीलोफर, बोलो क्या हुआ? नीलोफर बदहवासी के अंदर बोलते शरफू ने हमारा बकरा किसी को बेच दिया। शरफू बीच में लुकवा देते
लगाते हुए कहता है, बोले 50,000 में बेचा है। तनवीर अपनी सीट से खड़ा हो जाता, क्या, किसको बेचा? एकदम परेशान हो जाता। नीलूफर, पता नहीं, आप शरफू से बात करें। शर्फ अब वो फ़ोन शरफू को दे, शर्फू फ़ोन लेके बड़ी अक्कड़ से बात करता है, खुश हो गया। चलो साहब, पूरे 50,000 में बेचा है, अब मैं 2 बकरे ले आऊँगा। तनवीर गुस्से से, गधे, बेवकूफ़, तुम्हें किस पागल ने बकरा बेचने को कहा था? शर्फ एकदम सिट्टी गुम हो जाती है। वो बदवा से कहता है, सर मेरे दिमाग में आया है, मैंने वो। तो तनवीर इसकी बात काट के बोला, शट अप, जिसको बकरा बेचा है फौरन उससे बकरा वापस ले आओ, जाओ जल्दी करो। शर्फ बोगलर में, साहब वो तो बकरा लेकर चले गए। तनवीर मजीद गुस्से थे, उनको ढूंढो, उनके घर जाओ, कुछ भी करो, मुझे मेरा बकरा वापस चाहिए, समझे पागल आदमी। वो गुस्से से ओल फुल बकरा होता है। शर्फू से, मैं जी मैं कुछ करता हूँ। तनवीर टिश्यू पेपर से पेशानी, अपनी जो पेशानी का पसीना आ जाता है उसको कर रहा है, और धमकी देने अंदाज में कहता है, मुझे वो उसको साफ करते हुए फ़ोन पे ही बात कर रहा है ना उससे। शर्फू से कहता है, मुझे हर हाल में बकरा वापस चाहिए, अपना मोबाइल ऑन रखना, और जैसे ही बकरे का पता चले मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा, समझे तुम गधा बेवकूफ़। ये करके वो फ़ोन स्विच ऑफ करके टेबल पे रखता है, और वो एकदम से निराल हो कहता है, सारे बेवकूफ़ मेरे घर में ही जमा हो गए हैं, सारे बेवकूफ़ मेरे घर में जमा हो गए। यहाँ वो इंटरकट सीन ख़त्म होते हैं। शर्फू अपनी साइकिल निकाल कर गेट से बाहर जा रहा है। नीलूफर घबराहट से, कहाँ जा रहे हो? शर्फू बदहवासी से, बकरे को ढूंढने जा रहा हूँ। कॉमेडी म्यूजिक चलती है, इंटरकट यहाँ होता है कट। इस कट के बाद फिर आउटडोर का सीन है। अब आउटडोर के सीन में क्या है कि स्क्रीन प्ले में हमने ये लिखा है आउटडोर के सीन में कि मुख्तलिफ सड़कों के सीन है, मुख्तलिफ, ठीक। इसमें करामत सलामत बकरे को लेके मोटरसाइकिल पर खुशी खुशी जा रहे, मजे में, करोड़पति बकरा मिल गया। पीछे पीछे खाला नसीबन रक्षा चलाए आ रही है, हवा से खाला का बुरका उसे फड़फड़ा रहा है, उड़ रहा है। सल्लू अपने रक्षे का वो देख के वो परेशान बेचैन है। खाला तेज नजरों से करामत सलामत का जायजा ले रही है, और इसके पीछे रक्षा लेके चली जा रही है। तो खाला रक्षे के अंदर खाला से कोई बटन दब जाता है तो रक्षे के अंदर का टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। हमने ना रक्षे में टेप रिकॉर्डर होता है, तो वो ऑन हो जाता है और गाना बजने लगता है। तो मैंने जो गाना चूज किया था वो होता कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो भी छू लेगा वो जल जाएगा। तो गाने का पीस एक चलने लगता है, और उसके सीन के हिसाब से है ना कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो भी छू लेगा वो जल जाएगा। वो चला तो खाला बौखला कर, सल्लू ये क्या मुसीबत शुरू हो गई है? तो सल्लू घबरा गया, खाला तुमने टेप चालू कर दिया है। खाला अब ये बंद कैसे होगा? तो सल्लू कहता वो बटन दबा दो, वो बटन है। तो खाला वो बटन ढूंढती है, तो गाना बटन दबाते तो गाना बंद हो जाता है। खाला दांत पिसते हुए करामत सलामत के देखते हुए कहती है गुस्से से, तुम दोनों को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी, मेरा शिकार तुम कैसे छीन सकते हो? खाला को मुझे हासिल करना बकरा हो, ये कैसे छीन के जा रहा है? सल्लू खौफजदा नजरों से खाला को की तरफ देखे जा रहा है। सल्लू खौफ से कहता खाला, वो खाला को कहता खाला तुम वो पहली वाली खाला नहीं लग रही हो, हम तो आज हम लग रहा है तुम पहले वाली खाला नहीं लग रही हो, तुम तो आज सलमान खान बनी हुई हो। सलमान खान जो इंडियन अदाकार है। खाला जवाब नहीं देती, इसकी नजरें करामत सलामत की बाइक पर है जो आगे जा रहा है। तो ये कॉमेडी म्यूजिक चली और सीन कट हुआ। सीन कट होने के बाद अब अगला सीन जो दिखाया है आउटडोर, वो भी आउटडोर का ही है कि एक सड़क पे साइकिल चलाए बदहवा सी शर्फू जा रहा है, बदहवा से चेहरे पे भगाया जा रहा है साइकिल। शर्फू साइकिल चलाते हुए और बात भी कर रहा है, और ये कह भी रहा है साथ साथ कि ये साहब भी ना अपने आप ही को बिजनेसमैन समझते हैं। मैंने 25,000 कमा के दिए तो इनको चेन इनको वो हो गया, एक नौकर मालिक से ज़्यादा दिमाग वाला कैसे हो गया? अब मेरा दिमाग था, मैं अक्लमंद था, मैंने वो आपको इनको जलन होने लगी है, तो जलन के मारे कह रहे कि वो बकरा वापस लेकर आओ। अब मैं इन लोगों को कहाँ तलाश लूँ?
मतलब बेवकूफ़ है मेरा मालिक, समझता ही नहीं है। सिर्फ वो ये बड़बड़ाते हुए जा रहा है। और वो कहता कि वो फिर उसको ख्याल आता कि हाँ, वो कह रहा था ना वो आदमी कि मूसा कॉलोनी में, मुझे उन्हें वहाँ मूसा कॉलोनी में तलाश करना चाहिए। तो शरफुल जोश से साइकिल सड़क पर भगाता हुआ जा रहा है वो मूसा कॉलोनी के इलाके की तरफ। तो अब थोड़ा सा यहाँ हम वक्त हमारा इस वीडियो का कंप्लीट होने वाला है। तो ये कॉमेडी सीन है। अब इसमें ये सीन चलते रहेंगे। तो ये बकरा करोड़पति है। अब ये तनवीर के घर में वो बकरे ने वो हीरे की अंगूठी या हीरा जो खा लिया वो हो गया। वहाँ शोर शराबा मचा तो वहाँ पेट्रोल पंप पे इन लोगों ने सुन लिया। अब वो उन्होंने फुसला के वो शरफू से बकरा खरीद लिया। और बकरा खरीद के 25 का बचा 50,000 में। शरफू को पता ही अभी तक नहीं चला है कि इस बकरे के अंदर ये करोड़ों रुपए का हीरा है। तो वो इसको पता ही नहीं है। और उधर बच्चे परेशान, उसकी वाइफ परेशान तनवीर की, उधर तनवीर अपनी ऑफिस में परेशान है। और शरफू साइकिल पे भागा भागा जा रहा है और अपने साहब को बेवकूफ़ कह रहा है, वह बेवकूफ़ साहब है मेरा, मुझे वो नहीं करना। ये कॉमेडी सिचुएशन होती है, इसको सिचुएशन कहते हैं। एक कहते हैं सिटकॉम। तो ये सिटकॉम होता है सिचुएशन कॉमेडी। तो ये सिचुएशन कॉमेडी इसी को कहते हैं। एक सिचुएशन बन गई ना, बकरे ने हीरा खा लिया करोड़पति। अब वो लोगों को पता भी चल गया। पेट्रोल पंप पे हमने एक सीन बनाया कि लोगों को कैसे पता चले। तो वो पेट्रोल पंप पे फोन के जरिए वो चीख पड़ता है, जैसे आदमी की आदत होती है, किसी की बदहवासी में आदमी बोल देता है। तो वहाँ लोगों को पता चल गया। इसमें खाला नसीबन को पता भी चल गया, सलामत कर। तो सबसे पहले सलामत करामत ने वो बकरा अब वो लेके भाग रहे। अब खाला उससे कैसे बकरा लेती है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। और आगे बकरा क्या क्या ये कारनामा होता, कहाँ कहानी आगे जाती है, वो आपको इसमें पता चलता जाएगा। तो अगले पार्ट 5 तक के लिए, बकरा करोड़पति पार्ट 5 में हम मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।